हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। अगर आपको बाकी के पार्ट देखने हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप उन लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो देखो इसमें क्या कह रहा है ये, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इसमें क्या बनाना हमें, पेयर। पेयर का मतलब होता है दो, जैसे हमारे शूज़ के पेयर होते हैं ना, उसमें भी दो जोड़ी होती है। तो उसी तरीके से हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है इस प्रॉब्लम में से। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जितनी हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होती है उतनी ही हमारी कंडीशन दी मिलेगी। तो इसमें हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो इसके अंदर हमारी दो कंडीशन मिलेगी। आया समझ? एक कंडीशन से एक लीनियर इक्वेशन बनती है, तो हमें तो दो बनानी है। आगे देखो इसमें क्या करना है फिर। तो हमें लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, उसके सॉल्यूशन निकालने हैं। कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज़ किया हुआ ये वाला मेथड, तो वही मेथड यूज़ करके इन जो दो लीनियर इक्वेशन हम बनाएंगे उनके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज क्या होता है, मान के चलो जैसे हम ऑटो या रिक्शा लेते हैं ना हमारे शहर में, तो उसमें क्या होता है कि अगर ऑटो वाला ये कहे भाई कि मैं तो जितना किलोमीटर तू चलेगा उसके हिसाब से पैसे लूँगा, ठीक है, लेकिन एक फ़िक्स चार्ज है मेरा। जैसे हमारे बड़े शहर होते हैं ना जिनमें ओला, उबर वगैरह जैसी टैक्सी चलती है, उसमें क्या होता है कि वो जो हमारी टैक्सी आती है ना, जो हम टैक्सी को बुलाते हैं उस पर ऐप पे, तो हमारे घर के बाहर आती है वो टैक्सी। तो अगर हम उस घर के बाहर बुला भी लेंगे तो भी हमें उसका बुलाने का भी पैसा देना पड़ता है। उसका वो फिक्स चार्ज तो होता ही है, फिक्स चार्ज तो होता ही है उसमें कि भाई तेरे को इतना पैसा तो देना है, चाहे तू मेरी टैक्सी के अंदर बैठ के चाहे निकल ले, बाहर निकल ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतने पैसे तेरे को देने ही है। तो बड़े शहरों में ये चीज़ होती है, और जितने तू किलोमीटर आगे चलेगा उस किलोमीटर का ऐड होता जाएगा। मान लो 1 किलोमीटर चल रहा है तो 5 रुपये, 2 किलोमीटर चल रहा है तो 10 रुपये, तो हर किलोमीटर के हिसाब से ऐड भी होगा। और एक फिक्स चार्ज होता है कि मैं तुम्हारे यहाँ तक आया हूँ, आने जाने का भी खर्चा लेता है, तो फिक्स चार्ज होता है वो। आया समझ? तो सेम वही टैक्सी है इसमें, तो एक फिक्स चार्ज है और जितने किलोमीटर चलेगा उसका अलग रेट है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा किलोमीटर चलेगा उतना ज़्यादा रेट बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या दे रखा है कि पहले 10 किलोमीटर के लिए मान के चलो वो आदमी चलता है कि मेरे को 10 किलोमीटर दूर तक जाना है, तो 10 किलोमीटर का कितना रुपये देता है वो? 105 रुपये देता है। और 15 किलोमीटर का कितना रुपये देता है? 155 रुपये देता है। यहाँ तक आया आपको समझ? पहली कंडीशन क्या है कि 10 किलोमीटर का उसने 105 रुपये दिया और 15 किलोमीटर का उसने 155 रुपये दिया। पहले दिन वो 10 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन वो 15 किलोमीटर चलता है, तो अलग अलग दिन अलग अलग किलोमीटर है तो रेट भी अलग हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो पहले दिन फिक्स रेट था वो सेम फिक्स रेट सेकंड डे भी रहेगा। तो फिक्स रेट तो वो फिक्स है ना, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर किलोमीटर चेंज होगा तो रेट भी चेंज होता जाएगा हमारा। तो हमारी दो कंडीशन दे रखी है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जितनी कंडीशन उतनी हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है। तो दो कंडीशन तो हमारी दो लीनियर इक्वेशन इन कंडीशन से बन जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, एक तो फिक्स चार्ज निकालना है कि भाई मैंने जो टैक्सी तेरी बुलाई है उसका कितना रेट है, फिक्स बता दे। और दूसरा निकालना है कि 1 किलोमीटर का वो कितना रुपये लेता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है ना उसको ही हम लेट करते हैं। तो इसमें क्या निकालना है, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर का कितना रेट है। तो इन्हीं चीज़ को लेट कर लेंगे। तो छोटी क्लासेस में आपने यही चीज़ की होगी कि जो चीज़ निकालते हैं वही लेट करते हैं। तो फिर लेट करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स्ड चार्ज, फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज को मैं एक्स लेट कर लेता हूँ कि वो एक्स रुपये लेता है एज ए फिक्स चार्ज। सेकंड चीज़ है चार्ज पर किलोमीटर, तो सेम चीज़ लेट द चार्ज पर किलोमीटर। तो इसको मैं वाई लेट कर लेता हूँ कि 1 किलोमीटर चलने के वो वाई रुपये लेता है और गाड़ी में बैठने के सिर्फ एक्स रुपये लेता है। तो जो चीज़ हमें निकालनी है वो तो हमने लेट कर ली। अब देखो, तो ये तो आगे का पार्ट है, पहले तो हमें ये चीज़ निकालनी है, बाकी ये सेकंड पार्ट है वो आगे देखेंगे। तो ये चीज़ आई समझ आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बच्चा बता सकता है मेरे को कमेंट करके। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो आगे चलते हैं फिर हम। तो देखो हमें बनानी है अब लीनियर इक्वेशन। तो पहली कंडीशन क्या थी, 10 किलोमीटर के 105 रुपये दे रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन। तो पहली कंडीशन क्या है कि वो 10 किलोमीटर के 105 रुपये दे रहा है। तो एक चीज़ याद रखना कि फिक्स चार्ज तो है ही उसके अंदर, फिक्स चार्ज तो मतलब उतने रुपये लेने ही है, तो वो तो लेगा ही लेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखूँगा मैं, एक्स। तो इतने रुपये तो वो लेगा ही लेगा। फिर इसके अंदर ऐड क्या करूँगा मैं कि इतने तो रुपये लिए उसने, लेकिन चला कितना वो 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का रेट कितना है, वाई। तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई। कैसे, 10 वाई। मान के चलो 1 किलोमीटर का वो 2 रुपये ले रहा है, तो 10 किलोमीटर के 20 लेगा। कैसे किया मैंने, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया,
तो यहाँ पे 2 की जगह y है, तो आपका 10 इंटू वाई क्या हो जाएगा 10y। तो कितने रुपए लिए उसने 100 रुपीज़ 105। तुम्हारी पहली कंडीशन क्या बनती है x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो हमारी पहली इक्वेशन बन गई पहली कंडीशन से। अब हम क्या करेंगे सेकंड कंडीशन से सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें जो लीनियर इक्वेशन है ना वो थोड़ी बनानी मुश्किल लग सकती है। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाओगे कि लीनियर इक्वेशन कैसे बनानी है तो ये क्वेश्चन 5 मिनट का भी नहीं है। तो देखो सेकंड कंडीशन से क्या बनेगा, तो सेकंड कंडीशन में वो 15 किलोमीटर के 155 रुपये दे रहा है, तो फिक्स चार्ज सेम है, अगले दिन भी उतने ही चार्ज लगेगा, लेकिन अगले दिन 15 किलोमीटर हो गया है तो 15y इज इक्वल टू ₹155। तो सेकंड डे की क्या कंडीशन बनी, तो देखो दोनों में जो फिक्स चार्ज है वो तो सेम रहेगा, बस फर्क क्या आ रहा है कि जो पहले दिन वो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा और दूसरे दिन 15 किलोमीटर का 15y हो जाएगा। तो इसको हम पहली इक्वेशन मानते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन मानते हैं। तो क्वेश्चन का हमारा पहला पार्ट तो कंप्लीट ही होता है यहाँ पे ही। पहले पार्ट में क्या दे रखा था कि हमें लीनियर इक्वेशन बतानी है, तो वो तो हमने बता दी। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कौन से मेथड को यूज़ करके, सब्सटीट्यूशन वाले मेथड को यूज़ करके। तो आपको पता भी होगा सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है, पहली इक्वेशन में से या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, और उस वैल्यू को आपकी मर्जी है वैसे कि x निकालो या y निकालो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मान के चलो मैं इसमें x निकालता हूँ तो उस x की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। बस बहुत ही सिंपल है। तो पहली इक्वेशन से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो निकालते हैं, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन नहीं लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x को छोड़ के बाकी सबको मैं राइट साइड भेज दूंगा। तो ये 10y एक्स्ट्रा है तो 10y इधर जाके, इधर प्लस का तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x की वैल्यू क्या आई 105 माइनस 10y। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा। तो अब क्या लिखता हूँ मैं यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर जहाँ भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या पुट करूँगा मैं, 105 माइनस 10y। तो एक बार मैं सेकंड इक्वेशन ही लिख लेता हूँ। तो हमारी x की वैल्यू ये है और हमारी जो सेकंड इक्वेशन है वो ये है। तो इसके अंदर जहाँ भी x है वहाँ पे ये पुट करूँगा मैं। तो x है यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 105 माइनस 10y, और ये प्लस 15y यहाँ पे इज इक्वल टू 155। तो अब देखो इसके अंदर x है ही नहीं, सिर्फ y है, तो ये सोल्व करके हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके पीछे y नहीं है तो ये 105। अब देखो साइन हमेशा बढ़ेगा आता है, तो 15 बड़ा है, 15 के आगे प्लस है तो साइन प्लस ही आएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, 15 माइनस 10 5। तो ये क्या है 5y इज इक्वल टू 50, यहाँ पे 155। अब क्या करूँगा, y की वैल्यू निकालनी है, तो y के अलावा जो भी चीज़ है उसको राइट साइड भेजूंगा। तो 105 राइट साइड भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर प्लस का था। तो ये सोल्व करने के बाद कितना आता है, ये आएगा आपका 50। ठीक है, अब ये 5 डिवाइड में जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या बनेगा y इज इक्वल टू 50/5। तो y की वैल्यू कितनी आई 10, यानी कि y हमने क्या लेट किया था कि 1 किलोमीटर का कितना रेट है ना, चार्ज पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का कितना रेट आया 10, तो 1 किलोमीटर चलने के वो 10 रुपये लेता है। अब हमें निकालना है फिक्स रेट। हमारा एक तो आ चुका है कि 1 किलोमीटर का कितना रेट लेगा, लेकिन अभी हमें निकालना है फिक्स रेट। तो फिक्स रेट क्या निकालना है, यानी कि फिक्स रेट हमने x सेलेक्ट किया था। अब हम x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी ये जो y की वैल्यू आई है 10, इसको हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। इस क्वेश्चन की मान के चलो मैं या तो फर्स्ट के अंदर पुट कर दो या सेकंड के अंदर पुट कर दो, आपकी मर्जी है, आंसर वही आना है, क्योंकि मैथ से मेथड कोई भी फॉलो कर लो आंसर वही आएगा। तो मान के चलो मैं फर्स्ट के अंदर पुट करूँ या सेकंड के अंदर पुट करूँ, आपकी मर्जी है। तो मान के चलो थोड़ा जो फर्स्ट इक्वेशन है थोड़ी कैलकुलेटेड कम है क्योंकि इसमें छोटे नंबर है, तो मैं इसमें फर्स्ट के अंदर पुट करता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। आप 2 में पुट करो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है 10y इज इक्वल टू 105। ठीक है, तो इसके अंदर जहाँ भी आपको y दिख रहा है वहाँ पे 10 पुट करो। तो ये 10 इंटू वाई है, तो ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 105।
x प्लस 10 इंटू 10 100 105, तो ये 105 आ गया। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x के अलावा जितनी भी चीज़ है वो राइट साइड चली जाएगी, तो ये 100 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी आई 5 रुपये। तो फिक्स रेट कितना हो गया 5 रुपये। तो फिक्स प्राइस लिखते हैं कि भाई गाड़ी में बैठने का कितना रुपये है 5 रुपये है, और 1 किलोमीटर चलने का कितना रुपया है, यानी कि चार्ज पर किलोमीटर, पर का मतलब होता है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का कितना रुपया है, ये करीब 10 रुपये है। आया आपको समझ। तो हमने पहला पार्ट तो कंप्लीट कर दिया कि फिक्स रेट कितना है और चार्ज पर किलोमीटर है, ये तो निकाल दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन के लास्ट लाइन पे। तो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, तो देखो क्वेश्चन में हमें ये भी तो कह रखा था ना कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे, कि अगर वो आदमी 25 किलोमीटर चलता है उस टैक्सी के अंदर बैठ के तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो एक चीज़ तो नॉर्मल है कि फिक्स तो रेट देगा ही देगा, तो 25 किलोमीटर के ऊपर हर किलोमीटर का अलग रेट लगेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी ये, तो ये बनेगी, देखो फिक्स रेट तो देना ही देना है कि भाई गाड़ी में बैठेगा तभी तो 25 किलोमीटर चलेगा, और 1 किलोमीटर का 10 रुपये है। तो 25 किलोमीटर का हमने, देखो 1 किलोमीटर का हमने वाई माना था, तो 25 किलोमीटर का 25 वाई हो जाएगा। तो ये आएगा कि टोटल रेट उसको अपनी जेब से कितना निकाल के देना है। तो x कितना है 5 है, वैल्यू पुट करो, y हमारा 10 है और 25 इंटू वाई है, तो ये तो कितना आएगा 5 प्लस 250, तो ये आ जाएगा हमारा 255। तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे 255 रुपये देने पड़ेंगे अपनी जेब से निकाल के, तभी वो टैक्सी वाला उसको 25 किलोमीटर दूर छोड़ के आएगा। आया आपको समझ। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।